केला खिलाओ? अरे ना ना। बधाई हो। मुनिवर आप? हाँ, मैं यहाँ से जा रहा था, सोचा तुम लोगों से भी विदा ले लूं। आपका यहाँ आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मेरे पौत्र को आशीर्वाद दीजिए। चिरंजीवी भव। हम तो चाहेंगे इसका नामकरण भी आप ही करें। इसका सिर घट के समान चिकना है, इसलिए मैं इसका नाम घटोत्कच रखता हूँ। घटोत्कच? अद्भुत। कहो घटोत्कच, कैसा लगा अपना नाम? घटोत्कच, मैं तुम्हारा काका। रुक क्यों गए अर्जुन? बोलो। आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं कुंती। मैं तुम लोगों को तभी पहचान गया था जब आश्रम में मिला था, और जहां तक मेरा अनुमान है तुम लोग भी जान गए थे कि मैं तुम लोगों को पहचान गया हूं। उद्धव ने तुम्हारी कुशलता का समाचार विदुर, माता सत्यवती और मुझे दिया था। माता की आज्ञा से ही मैं तुम लोगों से मिलने यहां आया था, ताकि पुनर्जन्म की योजना बनाई जा सके। हमारा पुनर्जन्म? हाँ युधिष्ठिर, ये तुम्हारा पुनर्जन्म ही होगा, और ये इस भांति होना चाहिए कि तुम्हें अपने पूरे शौर्य, पूरी प्रतिभा और पूरी गरिमा के साथ आर्यावर्त के समस्त राजाओं के सन्मुख प्रकट होने का अवसर मिले। फिर दुर्योधन तुम्हारा कोई अहित नहीं कर सकता। परंतु ऐसी स्थिति उत्पन्न कैसे होगी मुनिवर? वत्स अर्जुन, वासुदेव कृष्ण ने वो स्थिति उत्पन्न कर दी। पांचाल की राजधानी कांपिल्य में पांचाल नरेश याज्ञसेन द्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर कर रहे हैं। कुंती, इस स्वयंवर में आर्यावर्त के समस्त राजा भाग ले रहे हैं, और वासुदेव कृष्ण चाहते हैं कि इस स्वयंवर में तुम्हारे पुत्र भी सम्मिलित हो। जो आज्ञा मुनिवर। अच्छा, अब मैं प्रस्थान करूं। आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव। अंग, बंग, कलिंग, चोल, पांड्य, कौशल, हस्तिनापुर, मद्र, कंबोज, गांधार आदि सभी राज्यों के राजाओं ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। यहाँ तक कि मगध सम्राट जरासंध ने भी। केवल हस्तिनापुर से ही युवराज दुर्योधन अपने 99 भाइयों और कर्ण, अश्वत्थामा, शकुनी के साथ पधार रहे हैं। आचार्य द्रोणाचार्य और कृपाचार्य भी आ रहे हैं। शल्य और शिशुपाल ने भी आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। माता जानकी के बाद ये पहला स्वयंवर होगा जिसमें इतने सारे राजा भाग लेंगे। द्वारका से कौन कौन आ रहा है? द्वारका से अधिक तो कोई नहीं, केवल कृतवर्मा, उद्धव, सात्यकी और बलराम के नाम है। बस? हाँ, जहां तक मुझे ज्ञात है कोई नाम छूटा तो नहीं। क्यों छेड़ रही है राजकुमारी को? जो एक नाम सुनने को उनके कान इतने व्यग्र हैं, वो नाम क्यों नहीं बता देती? द्वारका में और कौन सा नाम है जो मैं भूल रही हूँ नितंबिनी? प्रियमदा, आप अप्रसन्न मत होइए राजकुमारी, मैं अपनी स्मृति जगा रही हूँ। अरे मूर्खे, वासुदेव कृष्ण का नाम क्यों नहीं लेती? अरे हाँ, वो एक नाम तो मैं भूल ही गई। अपराध क्षमा करें राजकुमारी। यदि आपकी अनुमति हो तो सहस्त्र बार उनका नाम लेकर प्रायश्चित कर लूं? कोई आवश्यकता नहीं है। कृष्णा, तुम लोग जाओ। कृष्णा, तू शिखंडी का समाचार लेकर आया है।
शिखंडी का समाचार? कैसे हैं वो? मैं आचार्य द्रोण से मिला था राजकुमारी। उनसे पता चला कि राजकुमार शिखंडी आश्रम छोड़कर वैद्य स्थूना करने के यहाँ गए हैं। शल्य क्रिया सफल रही, परंतु इसका परिणाम घाव भर जाने के बाद ही पता चलेगा। अरे रे, उठने का प्रयास मत करो। किसी भी तरह की हलचल नहीं होनी चाहिए। पूरी तरह स्वस्थ होने में कितना समय लगेगा? कम से कम 3 सप्ताह। मेरी बहन का स्वयंवर है, मुझे वहां उपस्थित होना है। मैं तुम्हारे शरीर को शीघ्रता करने की आज्ञा तो नहीं दे सकता, क्योंकि कुछ समय तक शारीरिक रूप से तुम कोई भी कठिन कार्य करने के लिए असमर्थ रहोगे। अब तुम विश्राम करो। मैं प्रयास करूंगा कि तुम अपने बहन के स्वयंवर तक अवश्य स्वस्थ हो जाओ। यदि हमने स्वयंवर में भाग लिया तो निश्चय ही पहचाने जाएंगे। और वो भी द्रुपद की पुत्री का स्वयंवर। द्रुपद हमें जीवित नहीं छोड़ेगा मां। उन्हें तो मैंने और भीम ने बांधकर गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में डाला था। हो सकता है ये द्रुपद की चाल हो। स्वयंवर का आकर्षण देकर वह हमें अज्ञातवास से बाहर निकालना चाहता हो। द्रुपद को अपने अपमान का प्रतिशोध ही लेना होता तो उसके लिए इतना बड़ा स्वयंवर रचने की क्या आवश्यकता थी? यदि ये आज्ञा महर्षि व्यास की है तो हमें संदेह नहीं करना चाहिए। आर्यवर्त के सभी राजवंश उपस्थित होंगे, यानी दुर्योधन भी अवश्य उपस्थित होगा। केवल दुर्योधन ही क्यों, वासुदेव कृष्ण भी तो उपस्थित हो सकते हैं। मां, तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है? आशंकाएं तो स्वाभाविक हैं। यद्यपि तुम सब ब्राह्मणों की वेशभूषा में हो, फिर भी तुम्हें पहचानने वाले तो कई होंगे। एक दूसरी आशंका और है, ऐसे अवसर युद्ध में परिणत हो सकते हैं। यदि अर्जुन और भीम ने इस स्पर्धा में भाग लिया तो निश्चित ही पहचाने जाएंगे। तो तुम्हारा अर्थ यह है हम कांपिल्य ना जाएं और स्वयंवर में भाग ना लें। आशंकाएं तो मां की हैं, परंतु हस्तिनापुर की राजरानी की मनोकामना भी है, जिसके पुत्रों को उनके अधिकार से वंचित कर दिया गया है। तुम कांपिल्य अवश्य जाओगे। महर्षि के मुख से स्वयं विधाता ने यह आदेश भेजा है। वासुदेव कृष्ण का समाचार आया है राजमाता कि पांडु पुत्रों को उनकी जीवनी शक्ति अवश्य मिलेगी, और उसके मार्ग में जो भी बाधाएं आएंगी उसके लिए भी वासुदेव की तैयारी पूरी है। उनसे मुझे यही अपेक्षा थी। तुम्हें पायन? माते, पांडुपुत्र कैसे हैं? माते, पांडुपुत्र सकुशल से हैं। हाँ, एक और शुभ समाचार लाया हूं। क्या पुत्र? माते, भीम को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और उसका नामकरण संस्कार भी मैंने किया है, घटोत्कच। घटोत्कच? पांडुपुत्र ने मुझे परदादी बना दिया। विदुर, कुछ करो, वंशवृद्धि हुई है। राजमाता, अपने आनंद को गुप्त रखने में ही पांडुपुत्रों की सुरक्षा है। तुम ठीक कह रहे हो विदुर। हस्तिनापुर का वंशज वन में पैदा हुआ और मैं आनंद भी नहीं मना सकती। कैसा दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य नहीं माते, समय की मांग। माते, प्रणाम माते। महर्षि व्यास आए हैं क्या? प्रणाम महर्षि। आयुष्मती भव। मुझे लग रहा है विदुर भी यहाँ है। कोई मंत्रणा चल रही थी क्या? नहीं गांधारी, विदुर के पास कुछ दार्शनिक समस्याएं हैं, उसी का हल महर्षि व्यास से पूछ रहे थे। फिर तो मैं भी सुनना चाहूंगी कि वो समस्याएं क्या हैं जिनका समाधान
विदुर महर्षि से पूछ रहे थे। विदुर जानना चाहते थे कि क्या मृत्यु के बाद भी जीवन संभव है। तो आपने क्या उत्तर दिया महर्षि? जीवन तो मृत्यु के पहले भी होता है और मृत्यु के बाद भी। हाँ, रूप अवश्य बदल जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि कुंती पुत्रों का पुनर्जन्म हो चुका होगा? पुनर्जन्म तो प्रतिक्षण है गांधारी। हम प्रतिक्षण जन्म लेते हैं और प्रतिक्षण मरते हैं। हमारे शरीर के पुराने कोषाणु प्रतिक्षण मर रहे हैं और प्रतिक्षण जन्म ले रहे हैं। पूरे जीवन में हमारी काया कम से कम 7 बार अपना रूप बदल चुकी होती है। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया महर्षि। गांधारी, ये जीवन का रहस्य है, इसका कोई अंत नहीं।